हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास के बारे में कि हर एक बॉडी में एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पर पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, जहां पर पूरे बॉडी का मास फोकस्ड होता है। एक क्वेश्चन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि कल का रिवीजन हो। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 100 and 100 and 300 gram have a position vector find the position of center of mass। find the position of center of mass। देखिए दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, कोई भी फिक्स ओरिजिन है, कोई फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके टर्म में आपका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है। तो आपको निकालना है ये 100 ग्राम और 300 ग्राम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाइज करेगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर ये पोजीशन आपका मूव करेगा, चेंज करेगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर है, वो चेंज होगा, तो उस समय सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा। तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, जल्दी बताइए। किसी का आंसर आया क्या, बोलिए जल्दी। -4i प्लस 17/4 जी प्लस 7/4 के। किसी का इतना आंसर आया क्या? देखिए यहाँ पर ये 100 ग्राम है, ये m1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज m 100 ग्राम। तो ये क्या 3m है, m2 क्या आप 3m लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट 300 ग्राम। कहीं ना कहीं इन दो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट भी दिया है -6 4 -2, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, फर्स्ट बॉडी का m1 का दिया है 2 5 3 13, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -6 4 -2 के। तो ये पोजीशन वेक्टर भी दिया है, ये r1 है एंड दिस इज व्हाट r2 फ्रॉम द ओरिजिन। उस तरह अगर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, इन दोनों का मास यहाँ पर फोकस होगा और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसको बोल रहे r, क्या बोल रहे हैं r। तो आप सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट,
इसका मोमेंट क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, mr. तो द सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m मतलब क्या है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहां पर दिया है आपका, so the coordinate of the center of mass, position vector of the center of mass is what, 100 into, और ये वेक्टर, तो वेक्टर दिया है आपका 2i प्लस 5j प्लस 13k प्लस m2 का क्या वैल्यू है 300, और r2 क्या है आपका, तो -6i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन m1 प्लस m2, तो 300 प्लस 100 क्या आएगा 400। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कभी भी स्केलर जो है वेक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, सभी में क्या होगा, सभी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका 200i, अब देखिए 200i यहां पर है, और यहां पर माइनस 200i, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200i प्लस 500j प्लस 1300k, ठीक है। कला, तो यहाँ क्या होगा 1300k, यहाँ पे क्या आएगा -6 इंटू 300 कितना होगा, -1800i, यहाँ पे क्या होगा 300 इंटू 4 क्या आएगा 1200j, 1200j, और यहाँ पर क्या होगा 300 इंटू 2, तो क्या आएगा 600k, 300 इंटू 2 क्या आएगा आपका 600k अपॉन 400, अपॉन 400। तो आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर यहाँ देखिए, ये 200 है और यहाँ पर आपका 1800 है माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में क्या आएगा 18, और ये 200, तो क्या आएगा 1600 आई, ये 500 जे और ये 1200 है, तो क्या आएगा आपका 1700 जे। ठीक है, प्लस 1300 के माइनस 600 के, ठीक है 1300 के माइनस 600 के, तो क्या आएगा 1300 में 700 के, और अपॉन 400, 100 कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, 100 आप कॉमन ले सकते हैं, तो जब 100 कॉमन लेंगे तो इंडिविजुअल आप डिवाइड कीजिए, इंडिविजुअल पहले आपका ये 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 100 कॉमन ये कट कर दिए, तो ये 0, ये 0, ये 0 गया। अब देखिए 16/4 तो क्या आएगा -4i, ठीक है 17/4 तो क्या आएगा 17/4j, और ये क्या आएगा 7/4 तो 7/4k। so this is the position coordinate of the center of mass, this is the position coordinate of center of mass, this is the position coordinate of center of mass। समझ में आया, आगे भी फिर एरिया का कंसेप्ट है तो बताना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
तो यहां पर आपका कहीं मास रखा हुआ है, 4 मास है, ठीक है। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में ये आपका यहाँ पर भी मास ऑफ द बॉडी है, ये x है, ये आपका y है। m1 का वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये m1 है, और m1 का वैल्यू दिया ये 1 kg। ये आपका m2 है, m2 का वैल्यू गिवन है 2 kg। ये आपका m3 है, m3 का वैल्यू 3 kg है, 3m। और ये आपका m4 है, और m4 का क्या है 4 kg। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू 2m, m3 इज इक्वल टू 3m, m4 इज इक्वल टू 4m। ऐसा भी आप एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में ऐसे भी ऐड ही होता है m1 प्लस m2, तो m और m कट जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं लेना है तो आपको बताना सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। ये अगर बी है और ये अगर ए है, मान लीजिए रेक्टेंगल दिया हुआ है, स्क्वायर मत मानिए आप, ए और बी मानिए। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, जल्दी बताइए सभी कोई। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जिसका आंसर आ गया बताइए। जल्दी बताइए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर बोलिए। A/10, A/2 और 7B/10। गलत, 7/, 7B/10। सही है। आंसर आएगा 0.5 AI प्लस 0.7 BG। आया ये। आंसर आएगा ये 0.5 AI प्लस 0.7 BG। देखिए यहाँ पर सभी कोई, हम यहाँ पर M1 को ओरिजिन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, M1 को ओरिजिन, ठीक है। M1 को ओरिजिन मान रहे हैं, ठीक है। ये मेरा ये x, ये मेरा y है, एंड दिस इज व्हाट x। देखिए M1 को ओरिजिन मान रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 0। ये मेरा लेंथ a है, तो ऑन द x ये क्या होगा a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इसका इस पॉइंट का M2 का कुछ भी हाइट नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें M3 का,
तो M3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहां देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? A है, और वर्टिकल कितना ऊपर है? ये पॉइंट कितना ऊपर है? तो B। तो यहां पर क्या आएगा? B। अगर M4 की बात करें, M4 का कोऑर्डिनेट, तो M4 का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो भैया ऑन द वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या, कितना वर्टिकल हाइट है? तो यहाँ क्या आएगा? B। क्या आएगा? B। पहले इतना समझ में आया क्या? बताइए किसी को। मान लीजिए यहां पर डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। मान लीजिए ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम बोले एक्स बार और ये वाई बार। एक्स बार कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आप सबको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 और अपॉन m3 x3 प्लस m4 x4। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? टोटल मास। टोटल मास मतलब क्या? कैपिटल एम मतलब क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस m4 प्लस m4। इस पॉइंट पर क्या होगा? पूरे सिस्टम का मास यहाँ पर फोकस्ड होगा। तो कितने सिस्टम है, कितने मास है? 4। तो चारों का मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, m1 का मास क्या है? 1 kg। कोऑर्डिनेट क्या है? 0, तो यहाँ तो 0 होगा, प्लस m2 का मास क्या है? 2, और कोऑर्डिनेट क्या है आपका? a, यहाँ पे क्या आएगा? a, प्लस m3 का मास क्या है? 3, कोऑर्डिनेट क्या है आपका? a, जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या? a है, प्लस m4 मास क्या है? 4, पर x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 क्या आएगा? 10। तो ये क्या आएगा आपका? 5a अपॉन 10, मतलब क्या? 0.5a, 0.5a। उस तरह y बार क्या होगा? तो फॉर्मूला वही है, y बार इज इक्वल टू m1 y1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, जितने भी पार्टिकल है सभी का ऐड होगा। अब देखिए पहला मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो ये 0 आएगा। दूसरे मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तीसरे मास का y कोऑर्डिनेट है कितना है? b है, तो m3 मतलब 3 इंटू b। चौथे मास का भी y कोऑर्डिनेट है b, चौथे मास का भी y कोऑर्डिनेट है। चौथे मास मतलब क्या? 4 kg, और अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास क्या रहेगा? 10 ही रहेगा सबको ऐड करने पर। तो कितना आएगा? 7b। 7b मतलब क्या? 0.7b। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? अगर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट आंसर कितना आएगा? कोऑर्डिनेट आएगा 0.5a, 0.7b। पर क्वेश्चन में आंसर क्या पूछ रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट नहीं बताना, आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर रेफरेंस, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 0.5a, और ये i क्योंकि x का है ये कोऑर्डिनेट, और प्लस वेक्टर बनाने आपको आता है 0.7b और अलोंग g। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। क्या था ये आंसर? समझ में आया क्या? बताइए सभी कोई, बताइए समझ में Yes, आया सभी को? Yes, sir. यस सर तो बोल रहे हैं, पर आप लोग से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? बात ये है ना, क्वेश्चन मेन बनना जरूरी है। क्वेश्चन जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक फिर कैसे काम चलेगा?
एक क्वेश्चन दे रहे बनने का, फिर सभी का आंसर आना चाहिए। बनेगा कि नहीं बताइए। देवड़ा हात देईल कुत्र्याचा. तो दिस इज व्हाट y और दिस इज व्हाट x। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस दिया है आपका कि एक स्क्वायर लैमिना था। देखिए लैमिना क्या होता है, लैमिना मतलब क्या, जिस मान लीजिए कुछ सिस्टम है, कुछ आपका स्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ कट किया जाए या ऐड किया जाए। मान लीजिए कि स्पेयर था, अब इसमें यहाँ पे ऐड कर दिए। एक कोन था आपका, इसमें आपने स्पेयर को फिक्स कर दिया, तो ये लैमिना बन गया दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का। मान लीजिए अगर आपका एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल में से आपने इस टाइप का पोर्शन बना लिया, यहाँ का पार्ट कट करके बाहर निकाल दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैमिना। क्या बोलेंगे, लैमिना। ठीक है, एक रेक्टेंगल था, आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। एक रेक्टेंगल था या स्क्वायर था, आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया कट करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं, लैमिना। लैमिना मतलब क्या, या स्ट्रक्चर को दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को आप कट करके या फिर ऐड करके एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था लैमिना। लैमिना यहाँ भी क्या, एक स्क्वायर था पहले, जिसका दिया हुआ है कि ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर था। अब उसमें से एक पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, एक पार्ट कट करके बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो तीन ही पार्ट बचा आपका। ठीक है, इसको बोल दीजिए M1। यहाँ पर जो है दैट इज व्हाट M1। ये मेरा M1 है, ये क्या आपका M2। ये मेरा मास जो आएगा दैट इज व्हाट M3। तो अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाइज करेगा वो निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर नहीं, आपको सिंपल कोऑर्डिनेट निकालना है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी निकालिए, सभी को निकाल सकते हैं। ये 1 1 मीटर का है, तो ये आपका 2 मीटर का है, कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं। 1 मीटर का एक है, ये पूरा आपका 2 मीटर है। 1 मीटर का एक है, उस तरह से।
ये भी 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर का, उस तरह से ये भी 1 मीटर का और ये भी 1 मीटर का। सर ये M1 M2 और M3 वैल्यू नहीं है क्या? M1 M2 M3 का वैल्यू नहीं दिया है। मास मान लीजिए आप M1 M2 M3 का मास मान सकते हैं 1 kg। सर X और कोऑर्डिनेट 2.5 चेक कीजिए कितना आ रहा है। गौरव का आ रहा है 2.5/3। गौरव का आंसर सही है। देखिए यहाँ पर आपको पता है क्या इसका मास कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर पर, ये पॉइंट। इसका मास कहां पर होगा, तो सेंटर पर होगा। कहां पर होगा, सेंटर पर। इसका मास कहां पर होगा, तो सेंटर पर। कहां पर होगा, सेंटर पर। तो आप इसको इस टाइप का पॉइंट भी बना सकते हैं कि अगर ये मेरा एक्स और वाई है, ठीक है, मेरा एक्स और वाई, जैसे ये M1 है तो M1 मतलब क्या है, ये पॉइंट होगा। उस तरह से ये भी क्या होगा, एक पॉइंट, और एक पॉइंट क्या होगा ये। और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो ये जो M1 है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट, ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है और ये मेरा M3। आखिर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। क्योंकि आपको पता है सेंटर कहां पर, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, कहां पर होगा, जहां दो डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वहां पर। तो ये कितना होगा, x कितना होगा, ये होगा। ये मतलब क्या, 1 का हाफ 0.5। और हाइट भी कितना होगा, तो 1 का हाफ, ये इसका 1 का हाफ, तो ये क्या आएगा, 0.5। उस तरह M2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले यहां पर 1 है और ये 0.5, तो कितना आएगा, 1.5। 1.5, ठीक है। हाइट कितना होगा, हाइट कितना है ये 1 का हाफ, तो ये 0.5। उस तरह यहां पर
m3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले x, तो x मतलब क्या, 1 का हाफ 0.5, पर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाइट कितना होगा, तो 1 प्लस 0.5 कितना आएगा, 1.5। ठीक है, 1 प्लस 0.5 कितना आएगा, 1.5 ना। आपको पता है, मान लीजिए किसी भी यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाइज कर रहा है, एक्स बार और ये वाई बार इसका कोऑर्डिनेट है। तो आप सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है m1 x1, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। m1 का मास क्या है, तो 1, तो 1 इंटू 0.5 प्लस m2 का मास भी क्या है, 1, तो 1 इंटू, आइडेंटिकल लैमिना ये, तो 1 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0.5, और अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा, 3। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 0.83। उस तरह वाई बार कितना आएगा, वाई बार, तो वाई बार इज इक्वल टू m1 y1, तो 1 इंटू 0.5 प्लस m2, m2 का मास क्या है, 1, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0.5, m3, ठीक है, m3 का भी मास क्या है, 1, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 1.5, और अपॉन 3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका, 0.83, 0.83 आया था सभी का। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सभी का रेडियस r है, आइडेंटिकल मास है, ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। सभी का जो रेडियस है वो r दिया हुआ है, क्या दिया है, r, जो रेडियस है यहां से यहां, दैट इज व्हाट, सभी का r है, ठीक है, तो रेडियस r है और मास सभी का बराबर है, सभी का 1 kg, ये भी 1 kg है, आप m भी मान सकते हैं। सभी का मास बराबर है 1 kg। जल्दी बताइए, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? जिसका आंसर आ गया बताइए।
सर 4/3 x और y दोनों। गलत आंसर है। गलत आंसर है। जल्दी बताइए, लता, तंजीला, खुशी। सर आ आएगा क्या दोनों का? हाँ, दोनों का नहीं आएगा, एक्स अलग आएगा, वाई अलग आएगा। हाँ सर, एक आ रहा था। और वाई का? देखिए सभी को यहाँ देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट हम क्या बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं, हम इसको क्या मान रहे हैं, ओरिजिन। इसको बोलते हैं M1, इसको हम क्या बोल रहे हैं, M2, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, M3। मास कहां पर होगा, तो जहां पर दो डायमीटर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब क्या, बिल्कुल सेंटर पे होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का, पूरे सिस्टम का नहीं, इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो जहां पर दो डायमीटर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर। जहां पर दो डायमीटर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर। यहाँ भी आपका ये पॉइंट, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपको देखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ देखिए ये भी आर, और यहाँ से यहाँ ये भी क्या, रेडियस है, मतलब ये भी क्या, आर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2r। और ऑन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट निकालना आपको, ये एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, ये सर्कल है, सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो 2r। कैसे, तो ये रेडियस r और इसका रेडियस r, यहां तक सर्कल का, तो r प्लस r क्या होगा, 2r। ठीक है, तो ये 2r, ये कितना होगा, r, कितना होगा, r। और ये डिस्टेंस हमें निकालना y के लिए, क्या चाहिए, y के लिए। जब ये यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो यहाँ बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा। और ये हमको पता है 2r है, कितना है, 2r। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर
इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, ये 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 3r स्क्वायर, मतलब क्या √3r। आर स्क्वायर है, रूट से बाहर क्या आएगा r आएगा, और ये √3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस कितना आएगा r आएगा। इसका जो रेडियस है वही डिस्टेंस यहाँ भी आएगा r, पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा √3r। इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा √3r। तो यहां से x बार इज इक्वल टू क्या होगा, m1 मतलब क्या 1, तो 1 इंटू 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसको ओरिजिन मान ले रहे हैं, प्लस m2 इंटू 2r। तो m2 का मास भी क्या है 1 है, या आप m ले सकते हैं, और डिवाइड बाई करेंगे तो m प्लस m करेंगे 3m, तो ऐसे भी m और m कट जाएगा, या फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए। तो 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2r, m3 और इसका x3, इसका x3 मतलब क्या, इसका x कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा 3, कितना आएगा ये, तो आप देख सकते हैं 2r प्लस r अपॉन 3, तो 3r/3। तो x बार कितना आया r आया, क्या आया r, x बार कितना आएगा r आएगा ना, y बार कितना आएगा, तो m1 y1 m2 y2 ऑन द x y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, m3 मास क्या है 1, हाँ इसका कुछ हाइट है, कितना है, तो √3r, और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। अब देखिए यहाँ √3 है और यहाँ पे 3, इसको लिख सकते क्या, √3 इंटू √3, तो क्या आएगा r अपॉन √3, ये भी √3r अपॉन 3, तो 3 मतलब क्या है √3 इंटू √3 क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन √3 का वैल्यू क्या आएगा 0.57, और ये r। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास क्या है आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, तो r, 0.57r, 0.57r, ठीक है। तो कहां पर है ये r, यहां पर, और 0.57, 1 भी नहीं, 1r भी नहीं, 0.57r, मतलब कहीं ना कहीं आपका यहां पर आएगा लाइस, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर, यहां पर, बहुत ही नजदीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या है r है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता रहे हैं, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर, डिस्टेंस कितना r है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट क्या r, और इसका हाइट बहुत ही कम है, 1r भी नहीं है, मतलब ये r भी नहीं है, इतना भी नहीं है, 1r भी नहीं, उसका भी हाफ 0.57, क्यों, देखिए ऊपर आपका 1 kg का मास है, नीचे आपका 2 kg का मास है, ऊपर 1 kg का मास है, नीचे 2 kg। आपको पता है सेंटर ऑफ मास किधर लाइज करेगा, टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी, टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी, जिधर हेवियर सेक्शन है उधर सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा। कल बताए थे सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड द हेवियर बॉडी, ठीक है। नाउ अगर है आपका, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, यहाँ पर 2 लोग बैठे इक्वल मास का, और यहाँ भी 2 लोग बैठे इक्वल मास, ये भी m ये भी m, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, बिल्कुल बीच में। अगर ये उठ के इधर चला गया तो अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी। तो जिधर हेवियर सेक्शन था उधर आपका पलड़ा भारी है,
सेंटर ऑफ मास का। तो इधर ऊपर है आपका 1 kg, इधर नीचे 2 kg है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ चाह रहे हैं, हम हेवियर की तरफ रहे, टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी। तो कोऑर्डिनेट आपका ये आएगा, तो जिसका आया था वो सही आंसर है। ठीक है, तो और कुछ बताना था आज, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट के बारे में, पर टाइम कम है, तो कल बताएंगे। ठीक है।